प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 19 से 25 तक। भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त हैं, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब हम उस दिन को निकट आते देखते हैं, तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 21 से 25 तक। यीशु ने लोगों से कहा, क्या लोग दीपक इसीलिए जलाते हैं कि उसे पैमाने के अथवा पलंग के नीचे रखे? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, इन दिनों में हम इब्रानियों के नाम पत्र से पाठ पढ़ सुने हैं। ये पत्र किसने किसके लिए लिखा ये तो पत्र से पता नहीं चलता है, परंतु इस पत्र, जैसे मैंने पहले कहा है, ये पत्र उन लोगों के लिए है जो इब्रानी धर्म से
रिश्ता रखते हैं और अभी विश्वासी बने हैं। तो ये पत्र इसलिए हम कहते हैं इब्रानी जो यहूदी संप्रदाय से यीशु में विश्वास करने वाले भक्तों के लिए है। और ऐसे एक दिशा आ गई है, ये लोग अपने विश्वास में थोड़ा ढीला हो रहा है और यहूदी धर्म में वापस जाने का भी शायद सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको मंदिर से निकाल दिया और यहूदी संप्रदाय से कोई भी रिश्ता यहूदी मानते नहीं है, इनको सब बागर भ्रष्ट के रूप में निकाल दिया है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य यही है, हमें यहूदी संप्रदाय में अधिक मुक्ति कार्य प्राप्त हुआ है यीशु के द्वारा। नबियों से वो सबसे ऊंचे हैं, नबियों से यीशु ईश्वर का पुत्र है और मूसा से भी मकान है। ईश्वर के घर में मूसा एक नौकर है, तो यीशु वहाँ पर पुत्र है। इतना ही नहीं, यीशु महायाजक से भी मकान है। महायाजक जी की जो परंपरा से याजक बनते हैं वो आए हैं आरोन के वंश में, और वे स्वयं पापी हैं। उनको लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना है, साथ साथ अपने ही पाप के प्रायश्चित के लिए भी बलिदान चढ़ाना है। इतना ही नहीं, हर दिन उनको पाप का प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाना पड़ता है। परंतु यीशु एक ही बार अपना रक्त का बलिदान, अपने शरीर का बलिदान क्रूस पर चढ़ाए थे, उससे सबों का पाप का कलंक मिट गया। विशेष करके विश्वासियों के लिए यीशु का छेदित शरीर एक प्रकार से ईश्वर के पवित्रतम मंदिर में प्रवेश करने के पवित्रतम जगह पर, जहाँ हम ईश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर महायाजक साल में एक बार जा सकता है, वो भी प्रायश्चित के दिन। अपने हाथ में खून लेकर वो जाते हैं और वही वेदी पर खून छिड़क देते हैं, विश्वासियों को वो खून छिड़क देते हैं बाद में। परंतु ये तो महापुरुषों को साल में एक बार मिलने वाला एक प्रिविलेज है। आज के पाठ के द्वारा लेखक हमसे कहते हैं, हमें वे कहते भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। हमें अधिकार मिला है यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा। जो पर्दा यहूदी संप्रदाय में होली होलीस माने वो मंदिर का पवित्र गृह वो पर्दा से अलग किया गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। महापुरोहित केवल एक बार साल में जा सकता है उस वेदी के सामने। इसलिए कहते हैं उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया है, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। यीशु का पवित्र रक्त हमें शुद्ध किए हैं, पाप के बंधन से मुक्त किए हैं और हमें ईश्वर के वेदी के सामने जाने के लिए हमें योग्य बनाए। इब्रानी के नाम पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 16 में लेखक लिखते हैं, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम एक कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। ईश्वर के सिंहासन के पास जाने के लिए विश्वासी, यीशु में विश्वास करने वाले लोग योग्य पाए गए हैं, योग्य बनाए गए हैं। उसके लिए यीशु का रक्त हमारे लिए मकान कार्य कर दिया, जो असंभव है एक यहूदी पुरोहित के लिए और महापुरोहित के लिए भी, जो वर्ज्य है। ऐसे स्थान पर जो निषिद्ध है, ऐसे स्थान पर, पवित्रतम स्थान पर पहुंचने के लिए हमें योग्य बनाया है। इसीलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। नबी इस जर्मिया के माध्यम से ईश्वर ने कहा था,
मैं उनके अभ्यंतर में मेरा आत्मा लिखूंगा, मेरा विधान लिखूंगा, मेरी आज्ञा लिखूंगा और उनको मैं एक नया दिल दे दूंगा। जैसे ऐसे कि अध्याय 36 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी आत्मा उनके दिल में दूंगा, उनका दिल को मैं वो पत्थर का दिल को मैं तोड़कर उनको मांस का दिल बनाएंगे, मेरी आत्मा से अभिषिक्त करेंगे। ये बातें यीशु के माध्यम से हमारे हर एक विश्वास के दिल में हुआ है। इसलिए कहते हैं हम निर्दोष होकर, हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर, अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर, स्वच्छ जल बपतिस्मा, जिसके द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यहूदियों के संप्रदाय में कुछ ऐसी प्रथाएं थे कि पवित्र करने के लिए वे तेल का अभिषेक करते थे और रक्त का भी, पानी का भी अभिषेक यहूदी संप्रदाय में थे। यहूदियों के एक प्रथा थी, वे अपने को पवित्र करने के लिए ये पवित्र तेल का इस्तेमाल करते थे। जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं और लेवी ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 से 27 तक में पढ़ते हैं। एक कार्यकलाप था और इसके माध्यम से ये लोगों को पवित्र करने के लिए करते थे। इतना ही नहीं, यहूदियों का एक पानी का जो बपतिस्मा, जैसे हमारे जोगन का बपतिस्मा, इसी तरह यहूदियों में भी एक प्रथा थी, प्रैक्टिस लगे थे कि जब विदेश जाकर वापस आएंगे ये जॉर्डन में स्नान करते थे और एक स्नान प्रक्षालन का एक विधि उनका था। और इसी तरह जब हमें पवित्र करने के लिए यीशु का रक्त महान कार्य करते हैं। यहूदियों में यो रक्त छिड़कर, जो पवित्र वेदी पर रक्त छिड़ते हैं, मूसा ने किया था। उस सीओन पहाड़ पर जब नया पुराना विधान स्थापित किया था, उस समय वो रक्त का रिश्ता ईश्वर और जनता के बीच उन्होंने शुरू किया था। इसी तरह बड़ी बकरियों के रक्त के द्वारा यहूदी सोचते थे उनका पापों को क्षमा होती है। यीशु के रक्त हमें हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं। अब बपतिस्मा का पवित्र जल हमें हमारे शरीर को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए हम हिम्मत के साथ प्रभु के वेदी के पास वो पवित्रतम जगह जा सकते हैं। हमें योग्य बनाया है यीशु के पवित्र बलिदान के द्वारा। इसलिए कहते हैं हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वो सत्य प्रतीक है। लेखक हमसे कहते हैं कि हम विश्वास में स्थिर बने रहे। हमें किसी प्रकार का संदेह या किसी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमारे ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, यीशु सत्य प्रतिज्ञ है, उनके द्वारा हमें ये अधिकार मिला है। इसलिए हम भरोसे के साथ ईश्वर में से हमारे विश्वास में दृढ़ रहे, अटल रहे। इतना नहीं, वो आगे कहते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार बहादुर प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इतने विश्वास को हम अपने अनुदिन जीवन में लागू करें और बहादुर प्रेम में परोपकार में बढ़ते जाए। एक दूसरे को हम प्रेरणा दे कि भाईचारा में बढ़ने की प्रेरणा हमारे भाईचारे के माध्यम से, हमारे दया और उपकार के माध्यम से हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कैसे विश्वास का जीवन जीना है। विश्वासी अपने विश्वास के माध्यम से दूसरों को भी विश्वास में बढ़ने का अवसर देते हैं। जैसे हमारे सत्संग के दिन लोग गवाही देने के लिए आते हैं, गवाही सुनने से हमारा भी विश्वास दृढ़ हो सकते हैं। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी के द्वारा दूसरों को भी प्रेरणा देना है कि वे विश्वास का जीवन जिए और भाईचारा को बढ़ावा दे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार बहादुर प्रेम परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं भाइयों, ये हम भाइयों की सभा से अलग ना रहे, अर्थात कलीसिया के जो कॉमन प्रार्थना होती है, विश्वासियों का समुदाय एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं।
इसलिए हमें उससे अलग अपने को नहीं रखना है, हमें कॉमन वर्शिप में भाग देना है, इतना नहीं, और विश्वास भरी जीवन जीकर एक दूसरे को प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे कि हम प्रभु की महिमा अपने जिंदगी के द्वारा, अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा और अपने आराधना इत्यादि के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि बल्कि हम एक दूसरे को ढारस बनाए और आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं, ऐसा करना है और आवश्यक भी होता है। कहता है कि हम प्रभु के दिन के लिए अपने को तैयार करते आए, इसलिए था कि विश्वास का जीवन उत्साह से करें, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है, विश्वास का आधारशिला है, वो यीशु है। और वो यीशु का जो पास्का रहस्य है, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और हमारा रिडेम्पशन, हमारा मुक्ति कार्य, ये सब पक्का है। इसलिए हम विश्वास का जीवन जिए। एक ही लेखक का आज प्रेरणादायक पत्र है, हम इसको पढ़कर सुनकर हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे जाइए। आज का सुसमाचार अध्याय 4 में ईश्वर के राज्य की तुलना कई दृष्टांतों के द्वारा दिया गया है। उनमें से एक दृष्टांत जो आज हम सुन रहे हैं वो ही है दीपक का दृष्टांत। इसको हमें ईश्वर के राज्य के संदर्भ में समझना है। यीशु ने कहा, क्या लोग दीपक चलाते हैं उसके पैमाने में या पलंग के नीचे रखते हैं? इसको दीवट पर रखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो ज्योति है, जो विश्वास का वरदान हमें मिला है, जो ईश्वर का राज हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें छिपा कर रखने का नहीं, इसको प्रकट करने का है। प्रभु ने कहा, तुम संसार की ज्योति को, तुम पहाड़ पर बसा हुआ नगर जैसे, वो छिपा नहीं सकता। उसी तरह विश्वासी को चाहिए कि अपना विश्वास का जीवन जिए, प्रकट करे, ईश्वर का राज्य का सहभागी बने। जितनी भी कृपा उनके जीवन में मिला है, जितना जीवन में परिवर्तन आया है, उसको प्रकट करने के लिए प्रभु आह्वान करते हैं। ईश्वर का राज्य का रहस्य जानने वाले उस रहस्य में बढ़ते जाए, यही बात आज के पाठ में दिया जाता है। प्रभु ने कहा, ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ प्रकट करना। विश्वास का जो वरदान है उसको छिपा कर रखने का नहीं। हमारे पूर्वजों ने शायद जो विश्वास मिला था, हम भी ऐसे हमारे पूर्वजों के बारे में कहते थे, उनको जो विश्वास मिला था उसने वो केवल अपने लिए रखा, उसने दूसरों को दिया नहीं, एक गवाही नहीं दिया, दूसरों को आमंत्रित नहीं किया, आओ यीशु को देखो, यीशु जो कुछ हमारे जीवन में किया है उसको देखो, जितना हमारे जीवन में परिवर्तन आया है उसको देखो। हमें चाहिए दूसरों को भी बुलाए, उनको दिखाए पहले मेरी स्थिति कैसी थी, अभी आज मेरी स्थिति क्या है आप लोग जानते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि विश्वास का जो फल हमें मिला है वो फल उत्पन्न करना, और ये सबों को देखने के लिए उसको प्रस्तुत करना, गवाही देना, कोई छिपा कर ना रखे। प्रभु का कहने का अर्थ यही है, ईश्वर का राज्य का जो वरदान हमें मिला है उसको छिपा के नहीं रखना, उसको प्रकट करने का है। और इस संदर्भ में प्रभु कहते हैं, तो जिसको सुनने का कान हो वो सुने। संदर्भ का ईश्वर का राज्य की स्थिति है। इसलिए प्रभु आगे हमसे कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। यीशु का कहने का अर्थ है, हम ईश्वर के राज्य के संदर्भ में ये दृष्टांत के रूप में यीशु बता दे गए हैं। उस संदर्भ में यीशु कहते मेरी बात को सुनो। हमें मिला है ईश्वर का पवित्र वचन, जो आज के सुसमाचार के एक ठीक पहले आता है। ईश्वर ने ईश्वर का राज्य की तुलना वो बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा दिया था। वो बीज पवित्र वचन है, हमें मिला है पवित्र वचन। जितना हम पवित्र वचन में लगे रहेंगे, जितना हम ईश्वर के राज्य से जुड़े रहेंगे, उतना अधिक हमारे जीवन में उसका फल होगा। इसलिए कहते हैं, जितना हम दे देते हैं ईश्वर के लिए, हम जितना देते हैं, हमारा समय, हमारी जिंदगी, हमारा संसाधन, और ईश्वर के राज्य के लिए जितना हम जोर से, प्रेम से
अपना समय अपने सब कुछ व्यतीत करते हैं, खर्च करते हैं, जितना हम प्रेम से लगे रहते हैं उतना अधिक हमें मिलेगा। इतना की नहीं, हमारे ईश्वर उदार है, इसलिए और भी फल हमें मिलेगा। इसे पवित्र वचन सुनना, पवित्र वचन में अपने मन लगा कर रहना और ईश्वर से जुड़े रहना, इसका असर हमारे जीवन में होगा। जितना हम प्रेम से हम देते हैं उतना अधिक हमें मिलेगा। जिस नाप से हम नापते हैं उससे भी अधिक हमें दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है, उदार है। जितना हम प्रेम से ईश्वर की सेवा करेंगे उतना अधिक हमें फल मिलेगा। उस संदर्भ में प्रभु कहते हैं जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा। विश्वासी जो पवित्र वचन में लगे रहते हैं, ईश्वर के वाणी सुनते हैं, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, उनको कृपा के ऊपर और कृपा दिया जाता है, लबालब भर के प्रभु दे देते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वो भी लिया जाएगा। जब प्रभु के साथ कंजूसी करते हैं, अपना समय नहीं देते हैं, कृपा का वो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे व्यक्तियों के जीवन में एक कृपा नष्ट हो जाती है। जितना हम उदार है उतना हमारा ईश्वर देने वाला है। जितना हम प्रभु के लिए हमारे आपको समय देंगे उतना अधिक प्रभु का प्रेम और कृपा का हम पात्र बन जाते हैं। प्रभु हमें कभी ठुकराते नहीं, कभी हमें निराश होने नहीं देते हैं। प्रभु के प्रति उदार रहे, प्रभु हमारे प्रति न के उदार भरपूर मात्रा में और जो हमें कृपा और वरदान से भर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के दोनों पाठ हमें विश्वास में दृढ़ रखने का और विश्वास के जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें कहते हैं, हमसे ये मांग किया जाता है कि हम अपने विश्वास का साक्ष्य लोगों के समूह में दें, और जितना अधिक हम प्रभु से जुड़े रहेंगे उतना अधिक हम प्रेम में बढ़ते हैं, कृपा में बढ़ते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते के दोनों पाठों के लिए, और हमें वरदान दे कि हम पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दें। आज के दिन हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनका बलिदान का दिवस है। गांधी जी इस देश के लिए कितना महान कार्य किए हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति के जैसे उन्होंने जीवन जीना शुरू किया, क्योंकि उसने देश को इतना प्रेम किया और अपने को पूर्ण रूप से देशवासियों के लिए समर्पित किया। इसलिए हम उनको राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। हे पिता, हमें भी निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा दे। हमें भी पवित्र जीवन बिताने के लिए और पवित्रता के जीवन के द्वारा दूसरों को भी ये पवित्रता दिखाने और उनको भी ये प्रेरणा देने के लिए हमें योग्य बना। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन